हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन अकेडमी। ब्राइटन अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक एंड इन्वेंट्री में डिफरेंस। मतलब स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या अंतर है, वो हम लोग देखेंगे। तो स्टॉक एंड इन्वेंट्री में डिफरेंस से पहले अर्थात उसके अंतर से पहले हमें स्टॉक क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होता है, पहले इसका मतलब समझ में आएगा, तभी आपको इसका अंतर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक को समझते हैं। स्टॉक का मतलब क्या होता है? पुनः विक्रय के उद्देश्य अर्थात रीसेल के पर्पज से यदि कोई वस्तु क्रय की जाती है तो उस माल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्टॉक कहते हैं। ऐसी सारी वस्तुएं जो पहले से क्या रहती जी, तैयार रहती है और उसे हम लोग विक्रय के उद्देश्य से खरीदा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे। जैसे कि एक दुकानदार किराना स्टोर में जितने भी सामान होते हैं वो सारे क्या रहते हैं? तैयार माल होते हैं। पहले से तैयार माल को क्या किया जाता है? खरीदा जाता है, ताकि उसे बाद में उस दुकानदार के द्वारा बेचा जाए। ठीक है जी, तो ये कैसे माल होते हैं? तैयार माल होते हैं, जिसे विक्रय के उद्देश्य से क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो ऐसा सारा माल जो विक्रय के उद्देश्य से खरीदा जाता है किसी दुकानदार द्वारा या बुक सेलर द्वारा, जो बुक बेचता है वो भी क्या करता है? बुक जो रहता है वो तैयार माल ही होता है, उसको तैयार माल को खरीद के लाता है, फिर उसे वो बेचता है। तो ऐसे सारे माल जो पहले से तैयार होते हैं या सारे गुड्स जो पहले से तैयार रहते हैं उसे बेचा जाता है। ठीक है जी, खरीद कर उसे बेचा जाता है। तो ऐसे सारे माल जो पहले से तैयार रहते हैं, तैयार माल को हम लोग विक्रय के उद्देश्य से खरीदते हैं। ये सारे तैयार माल ही हमारा क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे स्टॉक का प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, एक प्रारंभिक रहतिया अर्थात ओपनिंग स्टॉक और दूसरा हो गया अंतिम रहतिया अर्थात क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले हम लोग इन दोनों का मीनिंग समझते हैं। पहला हो गया प्रारंभिक रहतिया अर्थात ओपनिंग स्टॉक। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, इसमें ध्यान देना, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में न बिके हुए माल को क्या कहते हैं बच्चों? प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। ऐसा माल जो वर्ष के प्रारंभ में अभी बिका नहीं है, अभी हमने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, और जितना माल अभी हमारे पास अभी है, ठीक है जी, हमारे पास वर्ष के प्रारंभ में अभी हमने बिजनेस जस्ट स्टार्ट ही किया है, अभी कोई भी वस्तु बेचा नहीं है, जो हमारे पास प्रारंभ में है वो हमारा माल क्या कहलाएगा? प्रारंभिक रहतिया अर्थात ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अंतिम रहतिया अर्थात क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या कहलाता है? वित्तीय वर्ष के अंत में, इसमें ध्यान रखना, वित्तीय वर्ष के अंत में जो माल न बिका हो, जिसको अभी तक हमने बेच नहीं पाया है, जितना माल बिकने से रह गया है वर्ष के अंत में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतिम रहतिया कहेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें आप लोग को एक वर्ड दिख रहा है, वित्तीय वर्ष। ये वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है? वित्तीय वर्ष मतलब होता है जो इस वर्ष का, मतलब मान के चलो ये वर्ष कौन सा है? 2019 है, तो 2019 के 1 अप्रैल से चालू होगा और अगले साल के 31 मार्च को ख़त्म होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष हमेशा 2 वर्षों को लेकर बनाया जाता है। यह इस साल के 1 अप्रैल को चालू होगा और अगले साल के 31 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, मान के चलो हम लोग 1 लाख के माल से व्यापार प्रारंभ किया था। माल की मात्रा हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? 1 लाख है, उससे हमने व्यापार चालू किया था। ठीक है बच्चों, अब हमारा माल बेचते बेचते 31 मार्च तक हमारा माल 60,000 का रह गया है। तो ये 60,000 का माल जो रह गया है ये वर्ष के अंत में है। तो अंत में है, तो ये जो 60,000 का माल बचा हुआ है जो बिकने से रह गया है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब यही अंतिम रहतिया अर्थात क्लोजिंग स्टॉक जो 60,000 का माल बचा हुआ है, ये अगले साल के 1 अप्रैल के लिए क्या कहलाएगा बच्चों? 1 अप्रैल के लिए
1 अप्रैल के लिए यही ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। इसी कारण इसमें क्या लिखा है, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जो माल न बिका हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक अर्थात प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से वापस बात करेंगे, स्टॉक क्या होता है। स्टॉक एक तैयार माल होता है जिसको हम लोग बेचने के लिए खरीदते हैं। स्टॉक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रारंभिक स्टॉक अर्थात प्रारंभिक रहतिया ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा होता है अंतिम रहतिया अर्थात क्लोजिंग स्टॉक। वर्ष के प्रारंभ में जो माल न बिका हो उसे हम लोग कहेंगे प्रारंभिक रहतिया अर्थात ओपनिंग स्टॉक, और वर्ष के अंत में जो माल न बिका हो उसे हम लोग अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है जी, इन्वेंट्री निर्माण या उत्पादन के लिए अर्थात मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, निर्माण या उत्पादन अर्थात मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी वस्तु या माल हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। मान के चलो एक चौक की फैक्ट्री है, तो चौक की फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, पहले चूना खरीदते हैं, तो उसे क्या करने के लिए खरीदते हैं, निर्माण अर्थात उत्पादन करने के लिए खरीदते हैं, ताकि उसके माध्यम से क्या बने, उसके पास चौक बने। ठीक है जी, तो मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसी सारी वस्तु या माल, जैसे कि हम लोग बात करेंगे चूना जिससे चौक बनाया जाएगा, ऐसे सारी वस्तु या माल जिसे उत्पादन के पर्पज से, उत्पादन के उद्देश्य से खरीदा जाता है, जिससे चौक बनाया जा सके इसलिए खरीदा जाता है, उसे हम लोग इन्वेंट्री कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया, ऐसी सारी वस्तुएं जो उत्पादन के पर्पज से खरीदी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से खरीदी जाती है, पर्पज अर्थात उद्देश्य से खरीदी जाती है, उसे हम लोग इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इन्वेंट्री के प्रकार अर्थात टाइप्स। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कच्चा माल, जिसे हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं। ठीक है, कच्चा माल क्या होता है, इसका एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है जी, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। कच्चा माल, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग आटे के माध्यम से क्या बनाते हैं, रोटी तैयार करते हैं। तो आटा, अभी हमारा आटा क्या कहलाएगा जी, कच्चा माल कहलाएगा, वो उसको अभी हमने पकाया नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल भी पकाया नहीं है, तो वो हमारा कच्चा माल कहलाएगा आटा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल अर्थात शॉर्टकट में इसके हम लोग RM कहते हैं। ठीक है, अब अर्धनिर्मित माल क्या हो गया, कच्चे माल को अर्थात आटे को हम लोग क्या करते हैं, गूंथते हैं। गूंथा हुआ आटा जो रहता है वो क्या हो गया, अब आटे से गूंथा हुआ आटे में चेंज हो गया, मतलब वो आटे के रूप में अब नहीं रह गया है, गूंथ गया है। तो क्या वो रोटी बन चुका है, क्या नहीं। इसी कारण से गूंथा हुआ आटा हमारा क्या कहलाता, अर्धनिर्मित माल, अभी वो माल पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ठीक है बच्चों, निर्मित माल अर्थात फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, जिसे स्टॉक भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर में समझाता हूँ। ये क्या होता है, निर्मित माल अर्थात फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, ये तैयार रोटी होता है। समझ में आ रही बात बच्चों, ये एक तैयार रोटी होता है जो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निर्मित माल अर्थात फिनिश्ड गुड कहते हैं। अब इसको स्टॉक भी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये निर्मित हो चुका है, तैयार माल है, तो मैंने बताया था तैयार माल को ही क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो निर्मित माल अर्थात फिनिश्ड गुड, ये क्या कहलाता है, हमारा स्टॉक ही कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इन्वेंट्री कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कच्चा माल अर्थात रॉ मटेरियल RM, दूसरा हो गया अर्धनिर्मित माल वर्क इन प्रोग्रेस अर्थात VIP, और तीसरा हो गया है निर्मित माल अर्थात फिनिश्ड गुड अर्थात FG, जिसे हम लोग स्टॉक भी कहते हैं, क्योंकि ये भी क्या होता है, पूरी तरीके से तैयार हो चुका माल होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को और एक बार समझाता हूँ, ध्यान देना। RM मतलब क्या हो गया जी, कच्चा माल। ठीक है जी, लकड़ी हमारा कच्चा माल है, उसके माध्यम से हमने क्या किया है, बिना पेंट वाली कुर्सी तैयार किया, मतलब उसके लकड़ी के माध्यम से हमने कुर्सी तैयार किया है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अर्धनिर्मित माल कहलाएगा। ठीक है बच्चों,
अब इसके माध्यम से हमने इसमें पेंट लगा दिए तो तैयार कुर्सी हमारे लिए क्या कहलाएगा, निर्मित माल कहलाएगा, फिनिश्ड गुड्स कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे ही एक एग्जांपल आप लोग नीचे और देख रहे होगे, आटा, आटा हमारा क्या कहलाएगा, कच्चा माल। अब इसके माध्यम से हमने इसको गुथ दिया तो क्या हो गया, ये अर्धनिर्मित माल हो गया। तीसरा नंबर हो गया तैयार रोटी, ये हमारा क्या कहलाता है, अर्धनिर्मित माल से अब ये क्या हो गया, तैयार निर्मित माल हो गया। इसको हम लोग फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।